पंजाब के अमृतसर में दिन दिहाड़े लूट की कोशिश, महिला की हिम्मत से बदमाशों के हौसले हुए पस्त। साजिश और हिम्मत की ये दो तस्वीरें अमृतसर के वेरका इलाके से सामने आई हैं। एक तरफ वो शातिर हैं जो दिन दिहाड़े एक वारदात अंजाम देने के लिए दाखिल हुए और दूसरी ओर वो जांबाज महिला है जिसने बदमाशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये घर जगजीत सिंह नाम के ज्वेलर्स का है, जहां तीनों बदमाश लूट के इरादे से दाखिल हुए थे। घर में जगजीत की पत्नी हरदीप कौर और उनके 2 बच्चे मौजूद थे। इससे पहले कि बदमाश लूट की कोशिश में कामयाब हो पाते, हरदीप कौर ने तुरंत ही कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की। इस दौरान दूसरी ओर से बदमाश दरवाजे को धक्का मारते रहे, लेकिन हरदीप ने हार नहीं मानी और गेट को बंद करने के साथ ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। महिला की इसी हिम्मत ने बदमाशों के हौसले पस्त कर दिए और वो भाग निकले। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। दिन दिहाड़े लूट की कोशिश से सवालों में घिर गई है पुलिस। सीसीटीवी फुटेज के जरिए जल्द बदमाशों को पकड़ने का किया जा रहा है दावा। मुंबई पुलिस ने अस्पताल में भर्ती गोविंदा का दर्ज किया बयान। गोविंदा के बयान से संतुष्ट नहीं है पुलिस। अस्पताल में भर्ती गोविंदा से मिलने पहुंच रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज। गोविंदा के पैर में गोली कैसे लगी, हादसा कैसे हुआ, इन सवालों का जवाब तलाश रही मुंबई पुलिस ने गोविंदा का बयान दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने गोविंदा से पूछा कि अगर वे वेपन को घर पर रखकर ही जाने वाले थे तो उनकी रिवॉल्वर लोडेड क्यों थी। पुलिस ने ये भी पूछा कि गोविंदा ने रिवॉल्वर से बुलेट निकाल कर क्यों नहीं रखी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस गोविंदा के बयान से संतुष्ट नहीं है। पुलिस को शक है कि गोविंदा हादसे से जुड़ी अहम जानकारी छिपा रहे हैं। पुलिस केस की जांच में एक्सपर्ट की भी मदद ले रही है। आज अस्पताल में गोविंदा से मिलने के लिए बॉलीवुड के कई दिग्गज पहुंचे। गोविंदा की सेहत में सुधार हो रहा है। उनकी तबीयत पहले से बहुत बेटर है और आप सब उनको अपने प्रेयर्स में और ब्लेसिंग्स में जैसे आपने कर रहे हो, प्लीज कंटिन्यूसली प्रे एंड ब्लेस हिम। गोविंदा को कल अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस फिर से गोविंदा का बयान दर्ज कर सकती है। त्योहारी सीजन में दिल्ली में धारा 163 लगाने पर विवाद, कालकाजी मंदिर के पुजारी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सीएम आतिशी ने कहा ये तानाशाही है। दिल्ली पुलिस ने 30 सितंबर को आदेश जारी कर 5 अक्टूबर तक दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी थी। इसके बाद सार्वजनिक तौर पर 5 से ज्यादा लोगों के जुटने, धरना प्रदर्शन और कोई आयोजन करने पर पाबंदी होगी। दिल्ली पुलिस का यह आदेश ऐसे वक्त पर आया है जब दिल्ली में रामलीला, दुर्गा पूजा की तैयारी हो रही है। दिल्ली पुलिस के इस आदेश के खिलाफ रामलीला आयोजक और कालकाजी मंदिर के पुजारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला धार्मिक आस्था से जुड़ा है, इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इसे मुद्दा बना रहे हैं। सीएम आतिशी ने कहा कि आदेश लोगों की भावना को ठेस पहुंचाएगा। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, रामलीलाएं शुरू हो रही हैं। अगर ऐसे समय पे आप लोगों को इकट्ठा होने से रोक देंगे तो ये तो स्वाभाविक बात है कि ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। दिल्ली में चंद महीने बाद चुनाव हैं, इसलिए बीजेपी इस आदेश को लेकर सतर्क है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तुष्टीकरण और धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए इस आदेश पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यदि पुलिस के पास इनपुट्स मिले हैं कि कुछ लोग गड़बड़ी करना चाहते हैं वक्फ बोर्ड कानून के नाम पर, ईदगाह के नाम पर, तो पुलिस का कर्तव्य है कि वो ये धारा लगाए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। कांग्रेस ने आदेश वापस लेने की मांग की है। दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का हुआ भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की कोकेन बरामद की। ये जो बोरियों में भरा है ये कोई खाने की सामग्री नहीं, ये ड्रग्स की बड़ी खेप है जिसे दिल्ली पुलिस ने बरामद किया है। जो बरामदगी हुई है उसमें 562 किलो कोकीन और 40 किलो थाईलैंड का मिर्वाना ड्रग्स शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 किलो कोकेन की कीमत 10 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से ड्रग्स की कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को धर दबोचा है, जिसमें किंगपिन तुषार गोयल भी शामिल है, जो कि दिल्ली के वसंत विहार का रहने वाला है। इसके साथ ही औरंगजेब, हिमांशु और भरत जैन को भी पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक भरत जैन मुंबई से दिल्ली ड्रग्स लेने के लिए आया था। ये गोडाउन से बाहर निकल के आ रहे थे रिसीवर को देने के लिए, जो भरत जैन को देने के लिए। जब ये देने आ रहे थे उसी टाइम पर इनको एप्रीहेंड किया गया।
बड़ा खुलासा ये है कि इस रैकेट को मिडिल ईस्ट का हैंडलर ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली में ये ड्रग्स अलग अलग शहरों से पहुंची थी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बिना बारिश के हुआ लैंडस्लाइड, पहाड़ का बड़ा हिस्सा ढहने से हड़कंप मच गया। चंद सेकंड में पहाड़ का बड़ा सा हिस्सा ढह गया, चट्टान चकनाचूर हुई तो धूल का गुबार छा गया। ये तस्वीरें सिहरन पैदा करने वाली हैं। मौसम साफ हो गया है, लेकिन पहाड़ों पर लैंडस्लाइड अभी भी जारी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। आज सुबह ही घरशु नाला में पहाड़ का हिस्सा ढह गया। जब लैंडस्लाइड हुआ तो पहाड़ की दूसरी ओर कुछ लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस वाकये को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि गनीमत ये रही कि लैंडस्लाइड में कोई हताहत नहीं हुआ। एक बार फिर देखिए कैसे पहाड़ दरका और मलबे के साथ धूल ही धूल दिखाई देने लगी। हिमाचल प्रदेश में बारिश से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रशासन अब भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।